हाय दोस्तों, यमुना हाजिर है आज की कॉस्मिक एनर्जी अपडेट के साथ। यानी आज हमारे प्यारे सितारे हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों, सितारे आज याद दिलाते हैं यूनिटी यानी भाईचारगी के बारे में। तो यानी कि एज अबव सो बिलो, सितारे ये चीज़ याद दिलाना चाह रहे हैं कि अगर इंसान आसमान की तरफ देखे, क्या आसमान में किसी भी चीज़ को लेकर कोई इख्तिलाफात हैं, यानी चांद कहे कि ए सूरज आज मैं निकलूँगा तेरे टाइम पे, और सूरज ये कहे कि ए चांद आज तेरे टाइम पे मैं निकलूँगा। हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे यानी सेट है। स्टार्स हैं, बादल हैं, सब कुछ देख लें, सब रवा दवा है, सब अपने सब ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं। क्या उनमें कोई इख्तिलाफ है? अब ऐसे ही अगर आसमान को लेके हम ज़मीन की तरफ देखें तो ज़मीन में इतना कुछ चलता है, तो वो सिस्टम किसके हैं? अगर होता तो आसमानों में भी तो यही सिस्टम होता ना। ज़मीन पे जो इख्तिलाफात हर एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, हर एक चीज़ में तेरी मेरी होके चल रही है। यानी हर कोई माइंड से काम लेता है। कहता है ना, गेम प्ले करना, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, हर कोई एक दिमागी चाल को लेके चलता है। तो ये सिलसिला, ये जो सिस्टम है, ये किसका है? खुदा का नहीं है तो किसका है? किसी न किसी ने तो ये सिलसिले, ये चीज़ें बनाए हैं जिन पे तो इंसान को चलना नहीं होता। अगर खुदा की तरफ से होता तो सब एक जैसे चल रहे हैं। अब हर कोई कहता है कि मैं आला, दूसरा नाकिस, एक सिलसिले पे नहीं है ना। यानी कि सब ने अपने अपने सिलसिले खुद से बना दिए हैं, अपने अपने तौर तरीके खुद से बना दिए हैं। खुदा का जो तौर तरीका है यूनिवर्सल होता है, एक होता है, सबके लिए होता है, अलग अलग किसी के लिए नहीं होता। ये चांद, सूरज, तारे, आग, हवा, मिट्टी, पानी, ये सब कुछ खुदा की तरफ से हैं, सबके लिए है। इनमें एक यानी ये एक की जागीर नहीं है, लेकिन दुनिया ने हर एक चीज़ को बदल दिया है। हर कोई एक न एक चीज़ पे हुक्मरान बन के बैठता है और आपस में तफर्रुक में है, जो कि खुदा ने कभी कहीं पे बताया ही नहीं है। न ज़ात पात, रंग, नस्ल, दीन, धर्म के तफर्रुकात के बारे में बताया ही नहीं है, लेकिन हर कोई लड़ता जा रहा है। आदमी कहते हैं कि औरतों से हम अफजल हैं, औरतें कहीं ना कहीं अपनी अना में आके कहते हैं कि हर चीज़ से हम अफजल हैं। किसी न किसी रिश्ते में रहकर यही है, लेकिन खुदा ने तो सबको एक जैसा बनाया है। ड्यूटीज़ अलग अलग दी हैं, इसकी ये ड्यूटी है, उसकी वो ड्यूटी है, उसकी वो ड्यूटी है। हर कोई अपनी ड्यूटी निभाए। जैसे चांद को देखे अपनी ड्यूटी निभाता है, सूरज को देखे अपनी ड्यूटी निभाता है, मरकरी को देखें अपनी ड्यूटी निभा रहा है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, बाकी दीगर प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। पानी को देखें, हवा को देखें, आग को देखें, नेचर को देखें, हर कोई अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। बारिश, ये सारे सिस्टम्स तो इंसान ने जो अपने तौर तरीके आखिर बनाए हैं, वो कहाँ से बनाए हैं? तो स्टार्स यही याद दिला रहे हैं कि इस चीज़ पे बैठ के फोकस करें कि ये अगर ऐसा है, हम तो खुदा के मानने वाले हैं ना, जिस भी रूप में खुदा को माने, लेकिन उसको मानना है। अब कौन किस तरीके को लेके मानता है? खुदा को तरीक़त से कोई काम नहीं है। खुदा को सच्चा दिल चाहिए, प्यार, अमन, हम आहंगी, खुदा को ये चाहिए। तरीका तो कोई भी अपना लो। अब जैसे हर इंसान अलग अलग तरीके से सब कुछ करता है, तो उसको वो नहीं चाहिए। उसको किस चीज़ से प्यार है, उसको आना नहीं चाहिए। उसको सच्चे दिल से
अमल चाहिए, अनकंडीशनल लेवल पे सब चाहिए। उसको तो बस यही ना, उसको तो दीगर किसी चीज़ से काम ही नहीं है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, इंसान बैठ के खुद पे गौर व फिक्र ज़रूर करें। गौर व फिक्र जब तक नहीं करेंगे तो आज़ादी कैसे पाएंगे अपने अगली ज़िंदगियों में, क्योंकि रूह को तो मौत आनी नहीं है। तो ये चीज़ रिमाइंड करते हैं सितारे, और सितारे ये भी रिमाइंड करते हैं कि ये सारे डीपली विजडम की निशानियां हैं। तो अपने विजडम पे काम करें, अपने नॉलेजेस को बढ़ाएं। और आज दोबारा से मैरिज और कमिटमेंट के बारे में भी दिखा रहे हैं, करियर मनी के बारे में भी दिखा रहे हैं कि जिन जिन लोगों की शादियों में ताख़ीर है या डेट फिक्स नहीं हो रहे हैं तो जल्द उनके डेट फिक्स हो जाएंगे। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। इस दौरान खुद पे काम करें, यानी कुछ ना कुछ मज़ीद सीखना होता है, क्योंकि शादी वगैरह ये खेल नहीं होते। लेकिन दुनिया ने तो तमाशा बना दिए इन चीज़ों का भी। तो शादी वो भी कहते हैं ना इस्तिताअतमंद, इस्तिताअत शऊर के लेवल पे भी इस्तिताअत इंसान में हो, और जैसे फाइनेंस का हो, हर एक चीज़ का हो, इस्तिताअतमंद ही शादी करे। अदरवाइज से गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं है। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है करने के लिए। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, अगर आप वाकई कमिटमेंट को निभा सकते हैं तो करें, वरना तो ये चूँ चाँ ची वाले ज़िंदगियों का कोई फ़ायदा नहीं होता। दो शुरू होते हैं, दो के साथ एक मजमा शुरू होता है, फिर आने वाली एक और टीम वो भी शामिल हो जाती है, फिर सब चाँ चूँ ची में लगे रहते हैं। तो ये ज़िंदगी नहीं होती, इसको ज़िंदगी नहीं कहते। ज़िंदगी प्यार, अमन, सुकून और आहंगी की अलामत होती है। ज़िंदगी इंजॉयमेंट की अलामत होती है। ज़िंदगी को एंजॉय करना होता है। इन सारी चीज़ों में हम दुनिया में देख रहे हैं, इसमें नहीं पढ़ना होता। तो ये बेकार के रसूमात होते हैं। बाकी ये है कि सितारे आज जनरसिटी के बारे में बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी भी चीज़ में बरकत हो, अबंडेंस हो, तो आप अपने उस चीज़ को लेके खुद में जनरसिटी लेकर आए, यानी सखावत, सखी होने की निशानी दिखाएं कायनात को। सखी मतलब सिर्फ अनकंडीशनली हेल्प करना होता, दूसरों की जितना इंसान कर सकता है, जहाँ पे वो ना अपने नफ्स पे जोर दे, ना वो किसी दूसरे के नफ्स पे जोर दे। इसको कहते हैं असल मायनों में सखी होना। और ये भी बता रहे हैं कि पिछले, यानी आपका कोई पुराना दोस्त, अहबाब जैसे कहते हैं ना, रिश्तेदार कोई भी हो, वो पलट के आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर कभी उनकी तरह आना जाना नहीं हुआ, किसी दूर का रिश्तेदार का हो या बचपन का दोस्त का हो, तो उनके आने का भी टाइम है, मुलाकात के टाइम है। लेकिन एक चीज़ पे याद दहानी करवा रहे हैं, उन लोगों से बच के रहें जो आपके जहनी सुकून को डिस्टर्ब करते हैं। यानी होते हैं ना कुछ लोग ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी में बहुत आपको डिस्टर्ब करके चले गए हैं, या दोबारा वो आते हैं फिर से सेम वही काम करते हैं, क्योंकि वो लोग बदलते नहीं हैं। ऐसे लोगों से अपनी बाउंड्री को सेट करें, इनको अलाउ ना करें, क्योंकि किसी भी इंसान को अलाउ नहीं करना होता वो आपके बॉडी सेल्स को डैमेज करें। क्योंकि मेंटली इंसान को जब कोई डिस्टर्ब करता है तो क्या नुकसान होते हैं, तो बॉडी सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी होती, किसी को अलाउ नहीं करना होता। अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में बार बार आकर इस तरह की चीज़ करते हैं तो उनको अलाउ ना करें, या माजरत करें साफ बोलकर, या तो बस अपनी बाउंड्री सेट करें। ज़्यादा वक्त ना दें ऐसे लोगों को। अपनी सुकून की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि सुकून खुदा होता है, खुदा की फ्रीक्वेंसी होती है। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद है जिनके साथ मैच होगी होगी, जिनके साथ नहीं होगी नहीं होगी। किसी के साथ कुछ मैच होगा तो किसी के साथ सब कुछ मैच होगा। तो इसी तरह से कलेक्टिव रीडिंग है, इज्तिमाई सबके लिए है। तो जिन जिन लोगों ने अपने प्राइवेट रीडिंग सेशंस बुक करवाने हैं अपने टैरेट कार्ड के ज़रिए, कि आप ज़िंदगी के किसी के भी मामलात को लेकर अगर रहनुमाई चाहते हैं या अपने सितारों के हाल जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग चाहते हैं, यानी अपने सितारों की तरफ से गाइडेंस चाहते हैं, तो मुझे मैसेज करके अपने सेशंस बुक करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।